जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, संत मत में रूहानी सफर फिसलन वाले मार्ग से ऊपर चढ़ने के समान है। एक गलत कदम, एक बुरे विचार से ध्यान गिरकर बाहर आ जाता है और वर्षों की मेहनत कुछ ही क्षणों में बेकार हो जाती है। मन का काम ही है जीव को गुमराह करना। हालांकि इसकी यह शक्ति जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे घटती जाती है, लेकिन इसकी चाल इतनी सूक्ष्म है कि बड़े बड़े ऋषियों, सूफी महात्माओं और पैगंबरों ने अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपने आप को इसके सुपुर्द कर दिया और इसके इशारे पर नाचते रहे। स्थूल, सूक्ष्म और कारणों मंडलों अर्थात सारी त्रिलोकी को इसने कस कर बांध रखा है। कभी कभी तो यह गुरु को भी दोष देने लगता है और प्रेमी के अंदर प्रेम और विश्वास को सुखा देता है, बल्कि यहाँ तक कि सत्संगी को गुरु से विमुख कर देता है। यह बुरे कर्मों के असर के कारण होता है। जब कर्मों का चक्र खत्म हो जाता है तब प्रेम फिर से जागृत होता है। ऐसी घटनाएं सत्संगियों के जीवन में होती रहती हैं। इस राह में सभी राही ऐसे झोंकों का अनुभव करते हैं जो एक राह से उनके लिए लाभदायक है, क्योंकि यह उन्हें उस राह पर फिर वापस ला देता है तथा पश्चाताप के द्वारा आगे बढ़ने में सहायक होता है। गुरु अंदर या बाहर कोई भी गलती नहीं करता है। बात यह है कि गुरु के ये दोनों ही रूप अपने अपने मंडलों के नियमों का पालन करते हैं। दोनों ही सदा सत्संगियों की भलाई को मुख्य रखते हैं। उनमें स्वार्थ की भावना नहीं होती है। गुरु अंदर और बाहर एक ही हैं, न कि दो। उनके कार्य में तालमेल रहता है और एक को पता होता है कि दूसरा क्या करता है। जब तक देहधारी गुरु नहीं मिलता तब तक आंतरिक नूरानी गुरु भी नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु का देह रूप सत्संगियों के लिए गुरु के आंतरिक रूप के दर्शन कराने का एक जरिया है। इसलिए देह रूप को प्राथमिकता एवं महत्वता दी जाती है। जब कोई सत्संगी अपनी उन्नति के बारे में सूचना देता है और गलती से समझता है कि वह इस पद या उस पद तक पहुंच गया है, तो गुरु इसे जानते हुए भी उसको उसकी गलतियों को बताकर निराश नहीं करते, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हिदायत देते हैं, ताकि सत्संगी ऊपर जाकर स्वयं अपनी गलती देख ले। उसकी गलती को बताने से उसकी हिम्मत टूट जाएगी और वह निराश हो जाएगा, और यह ठीक नहीं है। अगर आपके मन में कोई संदेह बाकी हो तो उसे अंदर में अपने गुरु के सामने रखिए और जो भी उत्तर वह दें उसे सही मानिए। गुरु को प्रकट कीजिए, उसके पीछे चलिए और सारे संदेह को दूर कर जैसा वे हुक्म दें वैसा कीजिए। आप केवल अंदर जाइए और देखिए गुरु क्या है। यदि आप गुरु की चढ़ाई करने के लिए उत्सुक हैं, जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि दुनिया की कोई भी वस्तु मौत के समय हमारे साथ नहीं जाती, केवल गुरु नाम की कमाई ही हमारे साथ जाती है। आपने सांसारिक कसरत द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ा ली, पर यह नाम की कसरत से भिन्न है, जो कि आत्मा सूरत को ऊपर ले जाती है और सूरत की ताकत को बढ़ाती है। सांसारिक काम में आपने जितना समय लगाया है उसका 1/4 भी अगर आप नाम की कमाई में लगाते
तो गुरु की कृपा से आपको ऊपर मंडलों में जाने की सफलता मिल गई होती। कृपया ख्याल रखिए कि भजन के समय आपका मन स्थिर रहे। अगर सुमिरन के समय मन भटकता रहता है तो यह उतने समय की बर्बादी है। यदि आप प्रतिदिन 1.5 घंटा भजन में देते हैं, इतने से कुछ नतीजा निकलना चाहिए। पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब साफ है कि भजन के समय मन अंदर ठहरता नहीं है, बल्कि बाहर भटकना शुरू कर देता है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि आप अपने को एकाग्र करके अंदर जाएं, और जब गुरु आपसे बातचीत करना शुरू कर देंगे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। जब तक गुरु का अंतर्दर्शन नहीं होता, अंतर्ध्वनि नहीं सुनाई देती, सूरत यदा कदा निराश और उदासीन रहा करती है। अगर गुरु इस दुनिया में अपने शिष्यों से उनकी अपनी अपनी भाषा में बातचीत करने लगें तो सांसारिक लोग इसे एक चमत्कार समझेंगे और वह उन्हें घेर लेंगे, दुनिया के पदार्थों के लिए उन्हें तंग करेंगे। फिर भी जब कोई शिष्य अंदर जाता है तो गुरु वहाँ उसकी मातृभाषा में उससे बात करते हैं। आप केवल अंदर जाइए और देखिए गुरु की महिमा क्या है और गुरु क्या है। जय गुरुदेव।